क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ ए। कि फर्स्ट 50 मल्टीपल्स 8 के, 8 से 15 तक मल्टीप्लाई होने वाले नंबर का सम कितना होगा। फर्स्ट 15 multiples of 8 are 8, 16, 24, so on to 15 8 are 120. Here a is 8, फर्स्ट हमारी क्या है 8, an क्या है 120, फर्स्ट 15 का है, इट मीन्स एंड बी हमारे पास आ गया 15। अब हमें इनका सम निकालना है और सम के लिए आपको मैंने दो फार्मूले बताए थे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चाहो तो आप इससे डी निकाल कर ए एन का फॉर्मूला लगा के डी निकाल कर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और दूसरा शॉर्टकट में हमारे पास ये भी लगा सकते हो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एन भी है, ए भी है और एल मीन्स ए एन लास्ट टर्म वो भी है, तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं यहाँ पर, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल को हम ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन एस एन कितना बेटा 15, 15 बाई टू ए आ गया हमारा 8 प्लस ए एन 120, 15 अपॉन टू 120 इंटू 8 बेटा 128, 64, 64 इंटू 15 960, दैट इज आवर आंसर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर्स कितने भी हैं उनका सम निकालना हमें। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे 1 3 5 7 सो ऑन। हमें 0 से 50 तक लेनी है, लिखेंगे हम ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर 1 3 5 7 so on to 49. Here a is 1, b is 3 minus 1 2, an is 49। अब हमारे पास n नहीं है इसमें, इसलिए हम एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो ए एन का फॉर्मूला लगा के a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हम एन निकालेंगे। ए एन की वैल्यू बेटा 49 इक्वल टू ए 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 2, 49 माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस 2, 49 माइनस 48 प्लस 2 इक्वल टू ट्वाइस एन, 50 इक्वल टू ट्वाइस एन 2 25, therefore एन इक्वल टू 25। अब हमें निकालना है एस एन, सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं हम एन बाई टू ए प्लस ए एन, एस 25 इक्वल टू 25 बाई टू ए क्या हमारा 1 प्लस 49, 25 बाई टू इंटू 50 625। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much penalty the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्वेश्चन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर वो उसको पेनल्टी बढ़ रही है, उसको अगर वो अपना वर्क डिले करता है, पहले दिन उसको पेनल्टी पड़ेगी 200 की, नेक्स्ट डे 250 की, फिर नेक्स्ट डे 300 की, सो ऑन।
कि जितने दिन वो डिले करते जाएगा उसमें पर डे 50 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। और उसने अपना वर्क 30 डे डिले किया है, बताओ कि उसको कितनी पेनल्टी पड़ी। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी है बेटा, ₹30। सिमिलरली पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे प्लस 50, 250 हो जाएगा। पेनल्टी फॉर थर्ड डे ₹250 प्लस 50, पर डे 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं। ये पैटर्न सो ऑन चलेगा। हियर A इक्वल टू 200, D 250 माइनस 200 50, एंड 30 डे की पेनल्टी है एंड 30। अब हमें निकालना क्या है, एस एन का फार्मूला n/2 वाई से प्लस n-1 इंटू डी। एस 30 इक्वल टू 30/2 ट्वाइस ए बटा 200 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी 50, 15 इंटू 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50 1450, 15 1850, 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई कर दो बेटा 27750। Hence the contractor has to pay rupees 27,750 if he delayed the work for 30 days। आज हमने कही है क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। बाकी एक दो कि मैं आपको रिटर्न सोल्यूशन भेज देता हूँ, और जहाँ से आपको समझ नहीं आए वहाँ पे आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।